कि एमबीबीएस के अलावा भी एक दुनिया बसती है जनाब, जिसमें आप लोग जाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप मेडिकल फील्ड में कंट्रीब्यूट करते हुए इज्जत और पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ एमबीबीएस इकलौता मेडिकल अच्छा करियर है ऐसा ज़रूरी नहीं है, और भी कई सारे करियर्स हैं। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते बट बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं पता सिवाय एमबीबीएस के। पीसीबी के वॉरियर्स, क्या हाल है तुम्हारे? आई होप बढ़िया ही होंगे, अच्छे से अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होगे, पढ़ रहे होगे। लेकिन मन में एक सवाल भी आ रहा होगा, मन में एक डाउट भी आ रहा होगा कि पता नहीं यार, ऑनगोइंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मेरी ये जो करियर मूव है डॉक्टर बनने वाली है, मुझे सही रास्ते पे लेके भी जाएगी या नहीं। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते बट बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं पता सिवाय एमबीबीएस के। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बचपन से सिर्फ यही बताया गया है कि बायो का मतलब है एमबीबीएस यानी कि डॉक्टर, और ऐसे में बच्चा ट्रैप हो जाता है। आप लोग सोच ही नहीं पाते कि आप लोगों के पास और भी कई रास्ते हैं, और ऐसे में जब एग्जाम गलत चला जाता है, खराब चला जाता है, या फिर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, जैसा कि हम सब अवेयर हैं प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस से, तो बच्चे के दिमाग पे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आता है और उसे कोई रास्ता ना मिल पाने के कारण वो होपलेस हो जाता है। बट डोंट वरी, पार्थ भैया के होते हुए और शास्त्रा के होते हुए तुम लोग होपलेस हो जाओ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही कंसाइज वे में तुम्हें बताने वाला हूँ क्विकली कि तुम अगर एक पीसीबी स्टूडेंट हो या फिर तुम्हारे पास बायोलॉजी है क्लास 12th में, तो तुम्हारे पास और कौन कौन से अल्टरनेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऑप्शंस हैं जिन्हें क्वालिफाई करके तुम अपने करियर पाथ को थोड़ा सा चेरिश कर सकते हो, अकेडमिकली अपने आप को स्ट्रांग बना के एक अच्छे करियर में जा सकते हो। एक बात याद रखना, इंडिया की हार्श रियलिटी यही है कि एक ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोड़ना पड़ेगा एकेडमिक्स में अपनी स्किल्स को साबित करने के लिए, अपनी एप्टीट्यूड को साबित करने के लिए। लेकिन अगर कर दिया तो आपके लिए बहुत सारी परेशानियां आसान हो जाती हैं। तो ट्राई करो, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसका सही से इस्तेमाल करके किसी ना किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपने इंटरेस्ट के साथ कंबाइन करके क्वालिफाई करके अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंचने का, जहां पर इंटरेस्ट का पता होना बहुत जरूरी है, और इंटरेस्ट से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ऑप्शंस का पता होना भी जरूरी है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना और बाद में मुझे थैंक्स बोलना, क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तुम्हें पता चलने वाले हैं। तो पीसीबी वालों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। मास्टर आदमी हूं इसलिए पेन उठा लिया है मैंने। अब देखो, सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि एमबीबीएस जो है अगर नहीं मिला है, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एमबीबीएस में नहीं जाना है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा करियर खत्म हो गया है। तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका करियर खत्म नहीं होता है। ऑल्दो आपको पता होना चाहिए कि एमबीबीएस में अप्रॉक्सीमेटली लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 22.8 लाख रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे, जिनमें से बहुत सारे बच्चे सीरियसली एग्जाम देते भी हैं। 1.65 लाख के आसपास टोटल सीट्स हैं एमबीबीएस बीडीएस कंबाइंड, जो किसी ना किसी कॉलेज में आपको सेट कर सकती हैं। बट बहुत ही खराब रेशियो है अभी भी, जिसको फिल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इतनी सारी सीट्स प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, ऑल्दो बहुत सारी सीट्स में इंप्रूवमेंट देखा गया है पिछले साल, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अभी भी कंपटीशन बहुत ही हाई है। और आप लोगों को सिर्फ इसी एग्जाम पे अपना सारा कुछ दांव पे लगाकर नहीं चलना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एडवाइस। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को पता हो कि एमबीबीएस के अलावा भी एक दुनिया बसती है जनाब, जिसमें आप लोग जाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप मेडिकल फील्ड में कंट्रीब्यूट करते हुए इज्जत और पैसा कमा सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पता होना चाहिए एज अ पीसीबी स्टूडेंट आप लोगों के पास सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं वो कौन कौन सी हैं। आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में, स्पेसिफिक डोमेन्स में, माइक्रो डोमेन्स में आप रिसर्च कर सकते हैं, एलीड साइंसेज में जा सकते हैं, उसके अलावा पैरामेडिकल साइंसेज में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसी एडवांस फील्ड में जा सकते हैं, लाइफ साइंसेज पढ़ सकते हैं, और नर्सिंग की एक बहुत ही वाइड ब्रांच को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, वंस अ टीचर इज ऑलवेज अ टीचर एंड वंस अ स्टूडेंट कैन बी अ टीचर फॉर एवर। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि टीचिंग एक लास्ट ऑप्शन नहीं है, एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। और अगर आपको अच्छा लगता है समझाना, बताना, सिखाना, तो ये भी एक बहुत अच्छी चॉइस है, जो आपके जैसे बहुत सारे बच्चों की हेल्प करवाएगा आप ही के द्वारा, और आपको एक प्राउड टीचर बनने में हेल्प करेगा। तो ये सारे फील्ड्स आप लोगों के लिए है जिसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और बहुत अच्छी इज्जत सोसाइटी में पा सकते हैं। इसी के लिए तो तुम परेशान हो, डोंट वरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। देखो, एम्स नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स हैं तुम्हारे पास, एम्स पैरामेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, एनसेट है तुम्हारे पास, आईएटी है, नेस्ट है, सीयूईटी है। क्यों टेंशन लेते हो? एमबीबीएस के अलावा इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है तुम्हारे सामने, बस तुम्हें पता नहीं होता है, इसलिए तुम इग्नोरेंट बन जाते हो और एक ही चीज के पीछे भागते रहते हो, चाहे फिर उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता है तुम्हारे लिए काफी कम है।
देखो डिमोटिवेट नहीं कर रहा, अगर तैयारी कर रहे हो अच्छे से और सच में डॉक्टर बनना चाहते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता है। और हमारे देश को आज भी अच्छे डॉक्टर्स की उतनी ही ज़रूरत है जितनी किसी भी देश को हमेशा होती है। तो इसीलिए लगे रहो मेरे एमबीबीएस वालों, अगर सच में बनना चाहते हो डॉक्टर तो तुम कर सकते हो। ज़मीन आसमान एक कर दो और बेहतरीन डॉक्टर बन के दिखाओ। बट जो नहीं बनना चाहते हैं डॉक्टर, या जिनको लग रहा है कि उनका साल कहीं वेस्ट ना हो जाए, उनके लिए कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं जो कि बहुत ही एक तरीके से सुंदर तरीके से आपको ह्यूमैनिटी की मदद करने में, मेडिकल साइंसेज में आपके साथ खड़े रहेंगे। सबसे पहले आता है एम्स बीएससी नर्सिंग, यानी कि आप नर्सिंग जैसे पावरफुल डोमेन में जाकर के अपना योगदान दे सकते हो, अपनी एक्सपर्टीज दिखा सकते हो। एम्स नर्सिंग की अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 10+2 में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए और इंग्लिश आपके साथ होनी चाहिए एज अ लैंग्वेज मीडियम, क्योंकि ऑब्वियसली ज़रूरी है कम्युनिकेट करने के लिए। 50% का एससी एसटी के लिए क्राइटेरिया है, जनरल के लिए 55% मिनिमम चाहिए। और इसको कंडक्ट एम्स ही करवाते हैं, इससे आपको एडमिशन्स भी एम्स में ही मिलता है, जो कि बहुत ही प्राउड की बात होने वाली है मेडिकल एंथुजियास्ट्स के लिए। उसके अलावा करियर ऑप्शंस में स्टाफ नर्स, क्लिनिकल नर्स, नर्स एजुकेटर, नर्सिंग सुपरवाइजर, हेल्थ केयर मैनेजर एंड मेनी मोर फील्ड्स में आप जा सकते हैं डेफिनेटली। ये चीज़ ध्यान रखना कि बहुत सारी सीट्स आपकी होती है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की, अगर अक्रॉस एम्स देखा जाए। बस आप लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए और आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए पर्टिकुलर फील्ड्स में। किसी भी एक डोमेन में अगर आप इंटरेस्टेड है तो दिस कुड बी योर थिंग, राइट। अब आते हैं एम्स पैरामेडिकल पे। एम्स पैरामेडिकल बहुत सारी अलग अलग नॉन एमबीबीएस फील्ड्स में आपको एक तरीके से मौका देता है एक्सप्लोर करने का, जैसे रेडियोग्राफी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी है और इसके अलावा ना जाने कितनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जहाँ पर मेडिकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। आप जैसे ब्रिलियंट माइंड्स की ज़रूरत है, तो जाओ एक्सप्लोर करो, पैसा और इज्जत कमाओ और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ, है ना। और इंडिया की बेस्ट मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करो यार, है ना। उसके बाद आता है आईएटी, यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। जितना कहो उतना कम है इस एग्जाम के बारे में, क्योंकि जो बच्चे स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेशली रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, चाहे फिर वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आईएटी। हालांकि बहुत सारे आईएटी के थ्रू मिलने वाले इंस्टीट्यूशंस में मैथ्स कंपलसरी होता है, बट इट डजंट मीन्स कि पीसीबी वालों के लिए आईएटी का एग्जाम एक तरीके से सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जिसमें 7 आइजर्स आप लोगों को पीसीबी का स्टूडेंट होने के बावजूद भी किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में 5 साल का बीएसएमएस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करने का मौका देते हैं, और वो भी इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये चीज़ ध्यान रखना, दिस इज़ अ गुड टू गो अगर आप रिसर्च में या फिर बायोलॉजी में एज अ सब्जेक्ट इंटरेस्टेड है तो। उसके अलावा इसका दूसरा भाई आता है जो कि है नेस्ट, यानी कि नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर आप लोगों को आईआईटी नेस्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री मटेरियल सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। या फिर हमारे चैनल पे इनसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना दिए गए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आने वाले नाइजर भुवनेश्वर और सीबीएस मुंबई में आपको इंटीग्रेटेड बीएसएमएस करने का मौका देता है इन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, जिसमें भी आप चाहो उसमें, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी कोई भी हो। एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के। आईआईटी में चारों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इसलिए थोड़ा सा टफ पड़ता है। नेक्स्ट में भले ही चारों सब्जेक्ट पूछे जाते हो, लेकिन काउंट बेस्ट ऑफ 3 ही होते हैं, सो डोंट वरी। इसमें पीसीबी वालों के लिए एक अपर हैंड है, क्योंकि मैथमेटिक्स उनको अटेम्प्ट करने की नेक्स्ट के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सीएसआईआर की बहुत सारी लैब्स नाइजर के स्टूडेंट्स को, सीबीएस मुंबई के स्टूडेंट्स को और आइजर्स के स्टूडेंट्स को भी इवन बहुत सारा मौका देती है। आओ ज्वाइन करो, अपने कैलिबर को दिखाओ रिसर्च की फील्ड में। देन हमारे पास आता है एनसेट, यानी कि उन बच्चों के लिए एक धमाकेदार मौका जो टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, अदरवाइज जो बीएड करने वाले थे उनके लिए बहुत ही अच्छा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, जो कि बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग आईआईटीज एंड एनआईटीज आप लोगों को मौका देती है इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड करके एक अच्छा टीचर बनने का और देश का भविष्य सुधारने का। एक बहुत ही सुनहरा मौका और अपनी इज्जत बनाने का। आज के टाइम पे टीचर्स को भी, जब से हमने सोशल मीडिया के इस एक तरीके से बढ़ते हुए युग में अपना योगदान दिया है, तब से हर एक प्रोफेशन को वो सही अमाउंट ऑफ रिकॉग्निशन मिलने लगा है जो वो डिज़र्व करते थे। पुराने टाइम पे जो नहीं मिल पा रहा था या फिर कोई ना कोई डिस्टेंस रह रहा था, लैग रह रहा था, अब वो नहीं रहा है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप अगर फील्ड में मास्टर हो, आप उसको दुनिया को दिखाओगे तो दुनिया उसकी तारीफ ज़रूर करेगी और आप लोगों को वो सही रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ठीक वैसे ही आप किसी भी प्रोफेशन में हो,
आप लोग अगर सही तरीके से इंटरेस्ट के साथ उसमें कुछ करते हैं और उससे कहीं न कहीं मैनकाइंड का भला होता है, तो आप लोग डेफ़िनेटली सही रास्ते पे जा रहे होंगे। फिर चाहे वो कोई भी लिटरली कोई भी कोर्स हो, कोई भी डिग्री हो या कोई भी प्रोफ़ेशन हो, मायने नहीं रखता। दूसरों की मदद करना इज़ द प्राइम मोटिव, राइट? तो एनसेट से आपको बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने का मौका मिलता है इन बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, राइट? उसके अलावा सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम जो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है यूनिवर्सिटीज़ के, वो है आपका सीयूईटी यूजी, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आपको इंडिया की बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 4 ईयर बीएस रिसर्च प्रोग्राम या फिर बीएससी प्रोग्राम्स में अक्रॉस मल्टीपल सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल सीयूईटी के थ्रू इंडिया की बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीयू के बेस्ट कॉलेजेस एंड नॉट जस्ट दैट बीएचयू जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं अपनी फेवरेट ब्रांचेज़ में, और आज बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बीट इन टर्म्स ऑफ देयर एकेडमिक रिसर्च पाथवे, राइट? तो ये सीयूईटी भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाला है डेफिनेटली, जो आपकी हेल्प करेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपको पता हो कि इनके टेंटेटिव जो फॉर्म्स रोल आउट होते हैं वो कब-कब होते हैं। बस यहाँ पर 2026 की जगह आप 2027 लगा लीजिए, डेट्स यहाँ पर सबकी दी हुई हैं। ये डेट्स के आस-पास आप लोगों को अलर्ट रहना है। हालाँकि साइस्ट्रा के चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन दबाया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जैसे ही कोई एग्ज़ाम का फॉर्म रोल आउट होता है तो वीडियो बना देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को भी ये डेट्स मार्क करके रखनी है तो रख लीजिए, बस 2027 के हिसाब से, राइट? एंड देन कमिंग टू द मेन पॉइंट की मिथ वर्सेस रियलिटी बस्ट करी जाए अगर सारी की सारी मिथ्स, तो सिर्फ एमबीबीएस इकलौता मेडिकल अच्छा करियर है ऐसा ज़रूरी नहीं है। और भी कई सारे करियर्स हैं जो पीसीबी वाले बच्चे परस्यू कर सकते हैं, अपनी लाइफ बना सकते हैं और मीनिंग दे सकते हैं अपनी एग्जिस्टेंस को, राइट? एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, हाँ, लेकिन आपका एक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए कुछ रास्ते आसान ज़रूर कर देता है, बट वो एमबीबीएस हो, बट वो नीट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नीट निकले बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकले तो भी बाकी बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स हैं जो आपके कैलिबर को साबित करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। रिसर्च हैज़ नो फ्यूचर, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में डेवलपिंग नेशन सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट रिसर्च पे ही करेंगे, बिकॉज़ दे वांट टू ग्रो फास्ट, राइट? और तब आपको पता चलेगा कि रिसर्च की वैल्यू एक्चुअल में कितनी होती है। आप लोगों के लिए एक यहाँ पर चार्ट बनाया गया है जिसे आप आराम से फॉलो करके अपना डोमेन डिसाइड कर सकते। सबसे पहले अगर आप पेशेंट्स को ट्रीट करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप जा सकते हैं एम्स नर्सिंग की तरफ, नहीं है तो आप देखिए कि आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, अगर है तो आप आईआईटी नेस्ट का एग्ज़ाम दे करके रिसर्च कर सकते हैं, बायोलॉजी में रिसर्चर बन सकते हैं। अगर नहीं है तो क्या आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं? अगर टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो एनसेट आपके लिए सही रास्ता है। और अगर नहीं है और ब्रॉडर ऑप्शंस देखना चाहते हैं, फिलहाल पढ़ करके जानना चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, तो सीयूईटी आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में मौका देता है। और सबसे अच्छी बात सीयूईटी की, इसमें सिर्फ क्लास 12th का ही सिलेबस आता है। बाय द वे इस पीपीटी में आपको डिटेल में बताया गया है कि कौन से एग्ज़ाम्स की कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, है ना? क्या पेपर पैटर्न है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप साइस्ट्रा की ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल सेक्शन से इस पीडीएफ को ले सकते हैं, देख सकते हैं, राइट? कमिंग टू द लास्ट पॉइंट व्हिच इज़ थैंक यू, बिकॉज़ आप लोगों को बड़ा मज़ा आता है मुझे ये समझाने में कि आपके पास बहुत सारे प्यारे ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एकेडमिकली, प्रोफेशनली। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो हमारे करियर काउंसलिंग सेशन, जिसमें आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों के लिए, उन्हें जॉइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा। उसके अलावा कोई भी दिक्कत हो सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं या फिर मेरे से बात कर सकते हैं फ्राइडे लाइफ, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड यस, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है आईआईटी नेस्ट 2027 के, तो हमारे रमन और कलाम बैचेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चल रहे हैं। ऑफलाइन बैचेस हमारे इंडिया में 4 लोकेशंस नोएडा, दिल्ली, पुणे और बेंगलोर में चल रहे हैं। उसके अलावा हमारे ऑनलाइन सबसे ज़्यादा चहीते रमन और कलाम बैचेस भी चल रहे हैं। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलके आईआईसी बेंगलोर जाना चाहते हैं 2027 में, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। आप इससे कुछ सीखेंगे, मोटिवेट होंगे और मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। किसी ना किसी अच्छे ड्रीम इंस्टीट्यूट में मिलते हैं बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।